अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, पाटन में आया हुआ एक मज़ार जिसे मौलाना महबूब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहा जाता है, ये काफ़ी विवादों के घेरे में रहा है। 2011 से इस मज़ार पर विवाद चल रहा है। एक तरफ है मुनीरुद्दीन फारूकी जो दरगाह के ट्रस्टी हैं, तो दूसरी जानिब है वोहरा समाज, वक़फ़ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट। इसी के बीच घूमता रहा है ये मज़ार। कभी मुनीरुद्दीन फारूकी के हक़ में फ़ैसला आता है, कभी वोहरा समाज के हक़ में फ़ैसला आता है। फ़िलहाल भी वक़्फ़ बोर्ड की जानिब से वोहरा समाज की तरफदारी में फ़ैसला आया है और कहा गया है कि ये मौलाना याकूब का मज़ार है। यहाँ से मुनीरुद्दीन फारूकी उनके साथ जो ट्रस्टी हैं फ़ौरन यहाँ से हट जाएं और कब्ज़ा जो है वो इन्हें सौंप दें। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है, इस बात पर हम बात करते हैं मुनीरुद्दीन फारूकी से। मुनीरुद्दीन फारूकी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी रिट की है और 7 तारीख को इसकी हाई कोर्ट में अगली सुनवाई भी है। मेरा नाम मुनीरुद्दीन फारूकी हूँ। मैं पाटन का रहने वाला हूँ। हज़रत मौलाना महबूब चिश्ती रज़ियल्लाहु बुजुर्ग उनके दरगाह का मैं ट्रस्टी हूँ। इसलिए कितने साल से आप वहाँ पर रहते हो और मौलाना महबूब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी हिस्ट्री क्या है? हम लगभग समझो करीबन 8 से 10वीं पीढ़ी में से हमें रहते पाटन में। और ये मौलाना महबूब साहब की हिस्ट्री है कि हमारे 8वीं 7वीं पीढ़ी से हम और दरगाह का वहीवट करते। हम फारूक चिश्ती हमारे नाना पर नाना से वहीवट चला आता है और आज भी हम वहीवट दरगाह का करते थे। मौलाना महबूब साहब की हिस्ट्री ये है कि हज़रत मौलाना महबूब साहब पहला हमारा वहाँ नाना रहते थे काजी कमालुद्दीन बाबा। हज़रत मौलाना महबूब साहब बाबा खुराना साहब आसी दौलता देवगिरी से पाटन में तशरीफ़ लाए और पाटन में जब ये तशरीफ़ लाए तो हमारे नाना काजी कमालुद्दीन उन्होंने कहा आपको यहाँ मुकाम की इजाज़त नहीं है। वह तो ये पट्टन से रवाना हुए हज पढ़ने का, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े मुबारक में गए, वहाँ से आपको बसा दो जिसने पट्टन से आपको निकाला वही आपका खलीफा और मुरीद बनेगा। तो जब पट्टन में तशरीफ़ लाए तो काजी कमालुद्दीन ने आपके बड़े लड़के को भेजा कि जाओ कौन से बुजुर्ग आए। तो काजी साहब ने बड़े लड़के को भेजा तो सलाम किया मौलाना महबूब साहब। तो मौलाना महबूब साहब को फिर के जवाब दिया तो उनका चेहरा देख के काजी साहब के लड़के वहाँ गिर गए। तो काजी साहब ने इस तरह 7 लड़के को भेजा, 7 लड़के का वो असर हुआ। फिर जी हजरत खुद काजी कमालुद्दीन आए और सलाम किया तो फिर के इन्होंने चेहरा मुबारक देखा तो मौलाना महबूब साहब ने जवाब दिया कि काजी आप शरीयत के बहुत पाबंद साबस पर मेरा चेहरा मुबारक है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली कमली वासी आपको हजरत मौलाना महबूब से देने लिए मखतूम इंसान खून सवार को दी थी कि पट्टन में मौलाना याकूब लकब मौलाना महबूब दरवेश आएगा, वो कमली इनके दीजिए। ये आपके पर्दा मखतूम इसामुद्दीन बाबा के पर्दा करने के बाद इन्होंने ये कमली दी थी शहीद हुसैन खून सवार जो मौलाना महबूब साहब के करीब मजार है शहीद खून सवार का। तो उन्होंने को ये चाहिए कि ये जो मौलाना महबूब आएगा उनको ये कमली दो, वो संदूक का चाबी खुल जाएगी, वो कमली ने दो। तो मौलाना महबूब साहब को शहीद हुसैन खून सवार ने कमली दी थी। आपको दफन किया वही कमली में आपने पर्दा किया, वही कमली की खुशबू आती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोजे मुबारक में खुशबू आती है, वो हजरत मौलाना महबूब साहब के मजार में खुशबू आती है। अच्छा, ये 2011 में विवाद हुआ है कि हमारे पास 1916-17 से पेपर है, उसमें 2013 में हमने सर्टिफाइड मामलतदार को में निकाली, उसमें हमारा मौलाना पीर नौरोजो लिखा है और इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी 2011 में निकली, उसमें इन्होंने दाऊदी वोरा मस्जिद कब्रस्तान लिखा है। आपके पास वो कॉपी है? फिर मेरे पास देखो ये कि मैं तुमको किलाल बताऊं, ये 2003 की मेरी सर्टिफाइड कॉपी है। इसमें ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी है बराबर। और इसमें देखो ये 2003, इन्होंने 2011 में चेक कर देखो ये इनकी कॉपी, जिसके लिए हमने पुलिस में फरियाद करी तो पुलिस ने ना लेती, फिर हम पहले कोर्ट में नेशनल लाइन पे हमने सेशन कोर्ट में फरियाद करी और आज की तारीख में वो केस चालू है। ने आज मुद्दत थी तो मुद्दत मामलतदार को कागज के साथ जज साहब ने आती 23/5 को बुलाया है। अच्छा, इसके बाद में आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट से शेख ने डिसीजन दिया था आपकी फेवर में, उसके बाद क्या हुआ? शेख साहब ने हमारे हक में फैसला फरमाया और फैसला फरमा के बाद ये लोग हाईकोर्ट में गए, दोनों पार्टी के सुनने के फिर से वक्फ बोर्ड में भेजा। अच्छा, और इसके बाद ये मोहसिन लोखंडवाला साहब आए, इन्होंने तारीख दी थी, हमसे मुद्दों तो फिर थे हमारे साकिब भाई अंसारी एडवोकेट, उन्होंने तो जवाब लिख के दिया। तो इन्होंने किया कि ठीक है अगली मुद्दत में तुम्हारा जवाब सुनाने में आएगा, तुमको बुला के तारीख देना होगा। और ये मोहसिन लोखंडवाले साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर फरमा दिया। मौलाना याकूब लकब मौलाना महबूब है। अच्छा, ये यूँ समझते कि ये बाबा हमारे हैं। अच्छा,
तो हम देखो हाई कोर्ट में मामलतदार में जीते, कलेक्टर में जीते, दावा हम जीते, हाई कोर्ट में भी हम जीते। पहला हमारे पास ये 1911 के अंदर जब सही साहब थे वो ऑडिट के बारे में कब्जा ले लिया, हाई कोर्ट में हम कब्जा हासिल कर लिया। आज तक हमारा का पास कब्जा था, अभी 2 दिन पहला इन्होंने ऑर्डर कर दिया, दाऊदी वोरेन कब्जा दरगाह पे संभाल लिया। अच्छा, आगे की आपकी कार्रवाई क्या रही? कार्रवाई हम हाई कोर्ट में गए ले ना, और ये 5 मई को सुनावनी है। और हमारे ये को हमारा दिल वहाँ दुखा के ये लोगों ने कब्जा लेते जिन्होंने अंदर सब तोड़ फोड़ चालू कर दिया है।